Hello everyone, welcome you all in this class Unlocking Words. In today's class, we will learn past continuous. Past continuous में ऐसे एक्शन आते हैं जो हमारे पास्ट के एक्शंस की कंटिन्यूटी को बताते हैं. ऐसा काम जो भूतकाल में जारी था. सो देखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर होता है. पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस को कैसे पहचानते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर से. रहा था, रहे थे. ओके, एंड स्ट्रक्चर फॉर दिस सब्जेक्ट प्लस was were plus ing form plus ऑब्जेक्ट. एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए ing फॉर्म आती है. किसके साथ? was एंड were के साथ. ये आपको याद रखना है. पास्ट कंटिन्यूस में हमेशा was एंड were प्लस ing आएगा. जब भी रहा था, रहे थे, इस तरीके की टर्म आएगी. एंड फॉर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस was were प्लस not प्लस ing form plus object. Let's have some examples. We have completed simple past. जब वह मेरे पास आया, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी. ओके, सो 2 sentences are here. जब वह मेरे पास आया. आया, दिस इज सिंपल पास्ट. या की टर्म आई है, या का साउंड आया है. सिंपल पास्ट. एंड बात कर रही थी. रही थी, दिस इज पास्ट कंटिन्यूस. ये आपको पहचानना है कि जब इस तरीके का साउंड आता है, ये सिंपल पास्ट को शो करता है. इस तरीके का साउंड, रहा था, रही थी वाला कंटिन्यूटी को शो करने वाला जो भी साउंड आएगा उसके लिए आपको पास्ट कंटिन्यूस लगाना है. तो इसको सिंपल पास्ट हमने कर लिया. इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको इंग्लिश में लिखेंगे. व्हेन ही आया, कम की सेकेंड फॉर्म. केम टू मी. आई was talking to my sister. Okay, was talking. This is past continuous. Came, this is simple past. Simple past and past continuous. इस पूरे सेंटेंस में 2 टेंस हैं जो हमने दोनों कर लिए हैं. सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस. वह एक पत्र लिख रही थी. ओके, सी was writing a letter. ओके, लिख रही, इस टर्म को आपने समझना है.
जब भी ये कंटिन्यूटी को शो करने वाला जो टर्म आता है वो हमेशा आईएनजी में आता है। किस में आता है? वी प्लस आईएनजी फॉर्म में। और आपको पहचानना है इसे, था है या फिर है। वह पत्र लिख रही है होता तो यहाँ पे हम कह देते इज़ राइटिंग, सी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ये फिर क्या बन जाता? प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता। लेकिन ये सी वॉज राइटिंग अ लेटर है, हम लोग पास कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा पास कंटिन्यूस की टर्म। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ दिस ड्रिल। नाउ नेगेटिव, सी was not writing a letter. She was not writing a letter, नेगेटिव बना दिया हमने इसको। ओके, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सी वॉज नॉट राइटिंग अ नॉवल। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरीके की नेगेटिव बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरीके का नेगेटिव बनता है जिससे ओरिजिनल जो स्टेटमेंट है उसका कोई मीनिंग चेंज ना हो। बिना मीनिंग में चेंज किए जब हम किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो अभी तो मैं आपको सिखा रही हूँ राइटिंग अ लेटर, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको ये बोलना होगा सी वॉज नॉट राइटिंग अ नॉवल, सी वॉज नॉट राइटिंग अ नॉवल, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, ये आएगा। देन यस एंड नो टाइप क्वेश्चन, हमेशा यस एंड नो टाइप क्वेश्चन में जो एक्सुलरी वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। वॉज सी राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन टैग, यस सी वॉज एंड नो सी wasn't। WH, वह क्या लिख रही थी? इसका क्वेश्चन बनने वाला है, वह क्या लिख रही थी? आंसर आएगा अ लेटर। What was she writing? What was she writing? What was she writing? She writing a letter। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, What was she doing? What was she doing? She was writing a letter। अभी इसको आपने ये जो हमें करा रही है स्टेटमेंट, नेगेटिव, यस एंड नो, क्वेश्चन टैग एंड WH, ये सब आपको आ जाना चाहिए। She was writing a letter, she was not writing a letter, was she writing a letter, yes she was, no she wasn't, what was she writing। इस तरीके की ड्रिल आप लोग भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।